वेलकम बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 22 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 23, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए बिफोर अ प्लेन मिरर LM is seen at point B by an observer at D as shown in figure। देखिए आपसे कहा गया है ऑब्जर्वर है जो पॉइंट डी पर खड़ा है, उसको ऑब्जेक्ट ए की इमेज बी पे दिखाई पड़ रही है जब वो प्लेन मिरर में देखता है। प्रूव दैट इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपसे कहा गया आप प्रूव करें इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो मिरर से थी वही इमेज की डिस्टेंस मिरर से है। आपको प्रूव करना है AT और BT आपस में इक्वल हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले गिवन नोट कर लें। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर रखा हुआ है एंड ऑब्जेक्ट is placed at a point A. Image is at B पर इमेज बन रही है, कॉमा ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट D एंड LM इज प्लेन मिरर। बच्चों इतनी जानकारी आपको दी इस क्वेश्चन में। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव बच्चों यहां पर प्रूव करना इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको ये दूरी और ये दूरी इक्वल प्रूव करनी है, यानी BT इज इक्वल AT। ये बच्चों आपको प्रूव करना है, ये आपस में इक्वल है। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान दें, हम लोग दो ट्रायंगल देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को लिया जा सकता है। एक आपका ट्रायंगल TAC और ट्रायंगल TBC। TAC TBC। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दें, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज तैयार कर लेते हैं। यहां पर LM इज प्लेन मिरर। LM प्लेन मिरर है, इसलिए एंगल I इज इक्वल होगा R के। यहां पर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से I और R आपस में इक्वल होंगे। बच्चों पहले समझ लें, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आ रही है जो मिरर C पर पड़ने के बाद, पॉइंट C पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंख पर पड़ रही है। ये लाइन नॉर्मल है, मिरर के साथ परपेंडिकुलर है। ये
और ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल आपस में इक्वल हुआ करते हैं ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा टॉपिक। नाउ सिंस ए बी पैरेलल है सी एन के, जो ए बी लाइन है वो सी एन के पैरेलल है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। बोथ आर परपेंडिकुलर विद LM मिरर के साथ परपेंडिकुलर है। नाउ एंगल TAC, एंगल TAC इक्वल होगा ACN के, जो ऑलरेडी इक्वल है I के। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज एंगल CBT इज इक्वल होगा NCD के, NCD के। हाँ ये देखिए, ये R हो जाएगा और ये एंगल आपका I। इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल होंगे। तो ये तैयार करके रख लिया हमने। अब यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लिख सकते हैं कि TAC और CBT भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल TAC इक्वल होगा CBT के फ्रॉम अबव। ये रीजन यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं TAC इन ट्रायंगल TAC एंड ट्रायंगल TAC। ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, यानी बीच में एंगल I को रखा हुआ है। दूसरे इस वाले ट्रायंगल में R को बीच में रखेंगे, तो यहाँ पर लेंगे TBC। बच्चों पहली चीज, एंगल TAC इज इक्वल है CBT के फ्रॉम अबव। या इसको TBC भी लिख सकते थे। दूसरी चीज, एंगल ATC इज इक्वल होगा BTC के 90 डिग्री ईच। बच्चों तीसरी चीज, TC इज इक्वल TC दोनों में कॉमन है। बच्चों कॉमन हो गया। देन बाई एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी आप लिख सकते हैं ट्रायंगल TAC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल TBC के।
देन बाई CPCT। बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT इज इक्वल BT, AT इज इक्वल BT। बच्चों यही आपको प्रूव करना था कि AT और BT ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस इक्वल। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इन क्वेश्चंस को समझने के बाद अपने आप से ज़रूर लगाएं, ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन एडजॉइनिंग फिगर, आप देख सकते हैं फिगर दिया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। नदी की चौड़ाई निकालनी है जबकि आपको पार नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों ध्यान दें, लेट AB be the width of the river M is any point on bank of river। नदी के किनारे पर पॉइंट हमने M मान लिया, एंड लेट O is the midpoint of B। देखिए AB नदी की चौड़ाई है, हमने M पॉइंट लिया और BM का मिड पॉइंट O लिया। दोनों तरफ से मेजर यहाँ पे किया जा सकता है। अब A से एक लाइन, कोई बंदा मान लो पॉइंट O पर है, इसको A पॉइंट दिख रहा, अब ये इस तरह से मूव करेगा कि AON एक स्ट्रेट लाइन में पड़े। नाउ मूविंग along perpendicular to point such that, किस तरह से, such that A, O and N are in a straight line, are in straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करो। देन MN is width of the river। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम MN को पता कर लेते हैं तो AB उतना ही होगा। नाउ इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल OMN। बच्चों पहली चीज OB इज इक्वल OM। क्यों? क्योंकि O मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट। पहली चीज बच्चों ये हो गई। दूसरी चीज, एंगल OBA एंगल OBA इज इक्वल एंगल
OMN 90 डिग्री ईच। तीसरी चीज तो 90 हो गया, ये ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOB इज इक्वल एंगल NOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बच्चों यहाँ पे फुल फॉर्म आपको लिखना है। देन बाई, देखिए आपने एंगल लिया है, बीच की साइड ली है और फिर एंगल लिया। देन बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल OBA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल OMN। देन बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं, MN इज इक्वल AB, MN इज इक्वल AB। बच्चों यही आपको प्रूव करना है। अगर MN पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि नदी की ब्रेथ या चौड़ाई कितनी है बिना क्रॉस किए। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 है, इन अ ट्रायंगल ABC D is midpoint of side AC such that BD is equal half AC, show that angle ABC is right angle। आपको एंगल ABC राइट एंगल प्रूव करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों 25 में बोला गया ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है। जब ट्रायंगल ABC बना लिया यहाँ पर हमने, A, B और C। आपसे कहा गया है D मिड पॉइंट है AC का, तो AC का मिड पॉइंट है D, इसको हमने ज्वाइन करा दिया। BD इज इक्वल हाफ AC गिवन, तो गिवन क्या है सबसे पहले उसको नोट कर लिया जाए। तो आपको गिवन है D मिड पॉइंट है AC का, यानी आप लिख सकते हो AD इज इक्वल CD, और आपको गिवन है जो BD है वो हाफ AC। बच्चों ध्यान दें, AD CD के इक्वल है, BD हाफ AC है। आप CD या AD को भी तो हाफ AC लिख सकते थे। इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल CD इज इक्वल BD। BD, AD और CD ये सब आपस में इक्वल है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है एंगल ABC इज इक्वल 90 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADB, बच्चों इन ट्रायंगल ADB आप लिखोगे सिंस AD इज इक्वल BD है जो कि गिवन है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो AD के सामने एंगल ABD इज इक्वल होगा BD के सामने BAD, एंगल A भी लिख सकते हैं, ये हो गया। नाउ इन ट्रायंगल BDC आप लिख सकते हो
बी डी इक्वल है सी डी के, इसलिए इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल बी डी के सामने एंगल सी है, इज इक्वल सी डी के सामने एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी ये बच्चों। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बच्चों आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस ये वाला एंगल ए बी डी, ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। आप ये लिख सकते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख दें एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको बेटा यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों ध्यान दें एंगल ए इसको इक्वेशन 1 2 डाल देते हैं। एंगल ए की जगह हम लिख सकते हैं ए बी डी, ए बी डी प्लस ए बी डी पहले से सी बी डी प्लस एंगल सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल सी की जगह सी बी डी लिख सकते हैं, इज इक्वल 180 डिग्री। अब बच्चों ध्यान दें 2 एंगल ए बी डी हो गया प्लस 2 एंगल सी बी डी हो गया इज इक्वल 180 डिग्री। आप ध्यान दें 2 कॉमन है तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल, अब एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी इसको पूरा एंगल बी लिख सकते हैं तो एंगल ए बी सी लिखा जा सकता है इज इक्वल 2 अपॉन में जाएगा तो 90 डिग्री। बच्चों यही आपको प्रूव करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसको बार बार करें, समझें, और जब तक आप करेंगे नहीं, खुद नहीं लगाएंगे, स्वयं से नहीं लगाएंगे, तब तक अच्छे से नहीं आएंगी, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इफ 2 sides and an angle of one triangle are equal to 2 sides and an angle of another triangle, then 2 triangles must be congruent. Is statement true? Why? 26 और 27 बच्चों एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 27। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ 2 sides and an angle of one triangle। देखिए 2 ट्रायंगल अलग अलग आपको दिए गए हैं। मान लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। पी क्यू आपसे कहा गया है इफ 2 sides and an angle of triangle are equal। कोई 2 साइड, हमने मान लिया ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। आर 2 sides and an angle of another triangle, और एक एंगल हमने मान लिया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि कहीं कुछ नहीं लिखा कि करस्पॉन्डिंग है या नहीं। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? वाई? इसका आंसर आप लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट, क्यों? इट
must be two sides and included एंगल। बच्चों ये होना जरूरी था कि दो साइड और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल होता। 27 इफ टू एंगल्स एंड अ साइड, अब देखिए आपसे क्या कह रहा हूं, ए बी सी और पी क्यू आर, if two angles and a side of triangle are equal, टू एंगल इक्वल है, मान लिया ये एंगल ये इसके इक्वल है और ये इसके, एंड अ साइड, साइड हमने मान लिया ये साइड इसके इक्वल है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं, तो आंसर क्या होगा, सेम आंसर होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। The given statement is not true. The given statement is not true. The sides must be corresponding sides. Corresponding साइड होनी चाहिए, ये इसके इक्वल, ये एंगल तो ये एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंसी 5 टाइप की हैं, कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट ट्रू या फॉल्स। बच्चों ये एक्सरसाइज 9A आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे हम लोग मिलते हैं 9B के साथ। थैंक यू।